का साथ देंगे, अंत में वो सच्चाई का साथ देंगे। और यही मेरा नारा रहेगा, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का फैसला करिएगा। कमलनाथ जी, इतना सब कुछ हुआ, छिंदवाड़ा के साथ अन्याय हुआ, ये सब ये जो है घोषणाएं आपने की, आप दूरदृष्टा हैं, मगर क्या बात है कि छिंदवाड़ा के विधायक न सड़कों से न संसद ये हाउस तक चुप क्यों है? इन सब की इतना हो रहा है अन्याय, इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, छिंदवाड़ा में एक परंपरा बनी है, विधानसभा के तहत चलता है, सब कुछ कमलनाथ करेंगे, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। विधानसभा चलती कितनी है, इस साल कितने दिन चली? और अगर चलनी नहीं थी, मैं प्रतिपक्ष का नेता था, मैं अध्यक्ष भी था, प्रतिपक्ष का नेता था। मैंने एक दिन शिवराज जी जवाब दे रहे थे, पता नहीं बजट पर या किस पर, वो राज्यपाल के भाषण पर, तो मैं बाहर था, तो पत्रकारों ने मेरे से पूछा कि आप अंदर नहीं जा रहे इनका? मैं प्रतिपक्ष का नेता था, आपको तो रहना चाहिए अंदर। मैंने कहा मैं उनकी बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। ये टीवी वालों ने चला दी कि ये बकवास नहीं सुनना चाहते, इसलिए मैंने कहा ये फर्जी चीज़ों में मैं भाग नहीं लेना चाहता। शिवराज तो आपके मित्र हैं, और उसके बाद मोदी जी भी मेरे मित्र हैं, मोदी जी भी मेरे मित्र हैं, सिर्फ उनको क्यों काट रहे हैं बीच में? विचारधारा शिवराज आपके मित्र हैं, और इतनी सारी आपने अभी तो ये आप चलाएंगे कि मैंने कहा कि मोदी जी मेरे मित्र हैं? हाँ, देखिए ये नहीं कमलनाथ, हाँ, लेकिन ये सच्चाई है, इसमें बेईमानी मत करिएगा। हाँ, एक मिनट, मेरा एक प्रश्न ये था कि इतनी सारी है, ये सब योजनाएं बंद हो गई हैं, आपके विधायक हैं, आपकी जनता है, आपको काफी वो है, आपने आंदोलन क्यों नहीं किया? मध्यप्रदेश सरकार के सामने जो है, मध्यप्रदेश सरकार के सामने आपने आज तक ये बातें क्यों नहीं रखी? मैं बिल्कुल, मैंने हमेशा बात करी, शिवराज सिंह जी से बात करी। मैं जानता हूँ वो छिंदवाड़ा से बदला लेना चाहते हैं। मैं तो कल सुबह 10 बजे मिल रहा हूँ शिवराज सिंह जी, ठीक है, ये भी आप रिकॉर्ड में रख लीजिए। हाँ, कल सुबह 10 बजे मैं मिल रहा हूँ उनसे। छिंदवाड़ा वालों के साथ भेदभाव होता है सर, जब हम भोपाल जाते हैं किसी भी काम के लिए, इस बात से बहुत आहत। क्या छिंदवाड़ा वालों के साथ भेदभाव होता है जब हम किसी भी काम को लेकर के बिल्कुल होगा सर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कल बयान दिया है कि हर हिंदू परिवार का एक सदस्य संघ या बजरंग दल का कार्यकर्ता बने, आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, मैं इससे, ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले कहा अगर मैं छिंदवाड़ा, उनको मैंने कल रात को बात करी उनसे बैतूल में करीब 9 बजे मिल गई नहीं, वो बहुत ये आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है ना? हाँ, तो उसकी तो जरूरत नहीं। एक तो होता है मुख्यमंत्री, शिवराज जी बन गए शिलान्यास मंत्री, और विभाग बांटे जाते हैं हर गवर्नमेंट में, इन्होंने शिलान्यास का विभाग अपने पास रखा हुआ है। तो शिलान्यास रोज कहीं ना कहीं जाके शिलान्यास कर देंगे, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। पर मध्य प्रदेश की जनता आज बहुत समझदार है। 5 साल पहले का वोटर, 10 साल पहले का वोटर और आज के वोटर में बहुत अंतर है। अपना देश भावनाओं का देश है, ये हमें कभी बात नहीं भूलनी चाहिए। हमारे देश की संस्कृति जो है, जोड़ने की संस्कृति है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहाँ इतने धर्म, इतनी जातियाँ, इतनी भाषाएं, इतने त्योहार। हम दिवाली मनाते हैं, दक्षिण में वे पोंगल मनाते हैं, यहाँ कोई पोंगल का समझता नहीं है। इतने विभिन्न त्योहार, और मुझे आता है, हाँ, उनका ही कार्यक्रम आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं देखता हूँ कि ये बड़ी बेशर्मी है। ये सुबह 9:25 पर चलेंगे, जबलपुर जाएंगे, जबलपुर से जाएंगे डिंडोरी, वहाँ शिलान्यास, दूसरे के किसी चीज़ का भी शिलान्यास करवा लो उनसे। तब उसके बाद जाएंगे कटनी,
कटनी में शिलान्यास करेंगे। कटनी से ये जाएंगे इंदौर। अब ये कोई मूर्ख बनने वाला नहीं है। जब हम इंदौर में थे, जब हमारी नाइट से इंदौर में, हमारा तो कैंप में था, टेंट में था, पर मैं बाहर गया, प्रदीप शर्मा जी का प्रवचन चल रहा था, प्रदीप मिश्रा जी का। तो उस प्रवचन में मैं गया और लोगों से बात करी। 1-2 लाख महिलाएं हैं उसमें, और कल रात को भी मैंने उनसे बात करी। वो बैतूल में थे, तो उन्होंने कहा मैं छिंदवाड़ा का प्रोग्राम आप बताइए कब बनाऊं। मैंने कहा मैं तारीख दूंगा आपको। कि लोग कहेंगे ये बीजेपी के, मुझे इससे चिंता नहीं है। मुझे इससे चिंता नहीं है कि कहाँ के हैं, किसके हैं। हाँ, इंदौर में तो वो कुछ बोले नहीं। धार्मिक आस्था भी कि लोगों की उजागर हो, ये मेरा लक्ष्य है। वो किसी के भी होए, कहाँ भी हो, धार्मिक भाव। अगर मैंने ये मंदिर बनाया, ये अपनी धार्मिक भावना से बनाया। मैंने इसकी कोई पब्लिसिटी नहीं करी, कुछ नहीं किया। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि कैसे सबको बांटा जाए, धर्मों को कैसे विवाद कराया जाए, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न जातियों का वो शुरू करेंगे। विभिन्न जातियों में कैसे विवाद पैदा हो, ताकि सब एकत्रित नहीं हो पाए। ये उनका लक्ष्य है। इन्होंने शुरू किया ट्राइबल एरिया में, या तुम तो गोंड हो, तुम तो कोरकू हो, तुम तो मवासी हो, तुम तो कोल हो, भील बिलाला जो अपना मालवा निमाड़ में है, ये बांटो। कि उनको ये डर है कि अगर सब एक रहे तो ये बहुत खतरे की बात उनके लिए हो जाएगी। तो हमारे देश की संस्कृति सुरक्षित रहे। ये देश की संस्कृति सुरक्षित रहने में कोई राजनीति नहीं है। ये आज आवश्यक है कि अपना देश, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहाँ इतनी विभिन्नता और अनेकता है। और विदेश में लोग ताज्जुब करते हैं कि मैं देखता था जब मैं केंद्र में मंत्री था, आए ये टोयोटा कंपनी आई, मैंने उनका प्लांट लगवाया, दिल्ली आए तो मैंने कहा काम, उन्होंने काम बेंगलोर ने चुना है। तब जब वापस आए कहते हैं वो तो बिल्कुल अलग है, उनकी भाषा अलग है, वो सब, हाँ, बोलने का तरीका अलग है, खाना अलग है। उनको ताज्जुब होता है कि इस विभिन्नता कैसी कितनी है। और काम कुछ नहीं, आज उसका ऑफिस भी नहीं है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। और उस पर ये आरोप है मेंटाना पे कि 8,000 करोड़ रुपए उसने मध्य प्रदेश से एडवांस लेके रखा और काम कुछ नहीं कर रहा है। अब ये एडवांस इन्होंने दिया, मोन्टाना ने ये पेंचवाड़ा बनाया। आप जानते हैं, मोन्टाना से उससे पूछिएगा, आप कमलनाथ को भी मिले थे, ये 8-10 साल से काम कर रहा था पेंच का। हाँ, मैंने उनसे कभी मिला नहीं, उन्हें मिलने का प्रयास किया। हाँ, यहाँ कभी खड़े रहते थे। ये सब बात मैं ठेकेदारों से नहीं मिलता। इतनी बात तो आप समझते हैं आज 42 साल में। हाँ, कि ये मुझे मिला ये 2018 में, 2018 की सितंबर में। तो कहता मैं मोन्टाना का हूँ, क्या उसका नाम मैं भूल गया, जो भी है नाम। तो मैंने 4 साल 5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मिलने की। मैंने कहा ठीक है, आपका काम सही रहे। क्यों? देखो, जब काम होता है, ये काम किसी को मिलेगा, किसी की गाड़ी चलेगी, किसी का घोड़ा लगेगा, तो उससे फायदा होता है। और भारतीय जनता पार्टी ये एडवांस देती है क्या, ताकि इनकी कमीशन आ जाए। ये पूरे खेल एडवांस का है। पूरा कर्जा जो लिया है बड़ा बड़े ठेके देने के लिए, ये उसमें पहले उनको एडवांस दे दो, एडवांस देके अपनी कमीशन निकाल लो। तो शिवराज सिंह ने 1 साल पहले घोषणा की थी कि हम किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, किसानों का ब्याज माफ करेंगे। तो कहाँ तक अमल हुआ? आप किसानों से पूछ लीजिए। ठीक है, ये इन्होंने तो बहुत सारी घोषणाएं करी है। इन्होंने तो 2013 में घोषणा करी थी हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो याद है उनका वो प्रत्येक किसान का 50,000 माफ करेंगे।
हाँ 50,000 की कमलनाथ जी जितनी नगर ये तो निगम बनी है आपने आपकी कर्जा माफी की बात की सरकार है, की, ये आपका घोषणा है या वचन क्या? वचन पत्र? अगले अगले विधानसभा अगर बनती है, सरकार बनती है तो अगर मगर की बात नहीं है, आप दूसरे जिलों से पता कर लीजिए क्या स्थिति है। ये घोषणा है या वचन पत्र? हाँ नहीं, इसकी बात खत्म कर लेंगे। 2023 में कितने विधायक ये घोषणा रिपीट रहेगी या ये वचन पत्र? देखिए, जो हमने पहले कर्जा माफ की बात कही थी वो तो कही हुई बात है, वो तो हमारे पिछले वचन पत्र में है। हमारी सरकार चलती, हमने तो 27 का माफ कर दिया, उसका क्रियान्वयन किया, शुरुआत करी। 15 महीने थे मेरे पास, उसमें से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 11.5 महीने में जो हुआ, आम जनता गवाह है। मेडिकल कॉलेज के रेलवे ओवरब्रिज का मेंशन है कि आपकी केंद्र में जब सरकार थी तब ये इसको आपने सैंक्शन किया था। ये तो कागज है मिलावट की, ठीक है, दवाइयों में मिलावट। तो जो मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया वो इस कारण था कि हमारी पहचान बनेगी। जब मैंने कहा मैं माफिया के खिलाफ करूंगा युद्ध, मैंने किया। अब आप समझते हैं कि कितना प्रेशर मेरे ऊपर आया होगा। सर, गोविंद सिंह जी ने कहा है कि राजा पटेरिया को जेल में तंग किया जा रहा है। देखिए, ये कोर्ट का मामला है और हमने कह दिया कि ऐसी बात, हमारी ऐसी सोच नहीं है कि किसी, मैंने तो साफ कहा, मैं तो मोदी जी के लिए मेरी शुभकामनाएं कि इनका उम्र, मैंने तो ये बात कह दी। अविश्वास प्रस्ताव लेके आने वाली कांग्रेस ला रही सर, अविश्वास प्रस्ताव था, उसके पीछे क्या बनता है? क्या अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस शीतकालीन सत्र में, ये हम तय करेंगे कि क्या है। अब अविश्वास प्रस्ताव, आज शाम को मेरी मीटिंग है भोपाल में कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। शहर में जैसे नगर हम निगम में कांग्रेस की सरकार, आप लोग उनकी बात छापेंगे, हमारी बात नहीं छापेंगे। सही बात सुननी है तो सुन लीजिए, कड़वी बात है। हाँ, तो ये बात मैं सोचते हैं कि वो मीडिया उनकी सब बातें छापेगा झूठ, और जो हमने सच्चाई की बातें करेंगे उसका इतना सारा देगा। जैसे शहर में नगर तो ये औपचारिकता होती है। हाँ, सही बात तो ये है। सर, वो तो कहते हैं कि मीडिया कमलनाथ जी से सेट है और आप उल्टे आरोप लगा रहे हैं। मैं किसी को सेट नहीं करता, मैंने कभी आप लोगों को सेट करने की कोशिश करी? ये आप, मैंने सैंक्शन करे थे 115 करोड़ रुपए पेयजल के लिए, पेयजल के 115 करोड़, शहर की सीवरेज के लिए मैंने पैसा सैंक्शन किया था, सब चौपट। ये जो पैसा राज्य सरकार का भी नहीं लगता था, केवल केंद्र सरकार का लगता था, वो भी लगाने को तैयार नहीं, लेने को तैयार नहीं। अपना स्टेडियम, अपना, मैं सब इसमें जाना नहीं चाहता। मैंने कहा था हमारा मैट होना चाहिए क्रिकेट स्टेडियम में, अच्छा हमारा होना चाहिए, तो हम यहाँ बहुत बड़ा टूर्नामेंट कर सकते हैं। हाँ, हमारा रणजी ट्रॉफी का मैच क्यों नहीं हो सकता है? चलो टेस्ट वाला नहीं होगा, पर रणजी ट्रॉफी के तो हो सकते हैं। तो उस दृष्टि से ये मैंने यहाँ के लिए फुटबॉल एकेडमी बने, फुटबॉल एकेडमी की बच्चों का ध्यान खेल कूद में जाए। वो आज जो इस तरफ चल पड़ते हैं वो उस तरफ चले, पर उनके पास कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं, तो करेंगे क्या? रेलवे का निर्माण कार्य छिंदवाड़ा नैनपुर मंडला, उसमें अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, ये मैंने सैंक्शन करवाया था, ये काम बहुत पूरा हो गया है, पर अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू किया है। असली बात ये है कि मेरा ध्यान रहा कि अपने ज़िले में आर्थिक गतिविधि कैसे बने। 6000 किलोमीटर हमारी ग्रामीण सड़कें बनी 2.5 साल में, पूरे देश में रिकॉर्ड है 6000 किलोमीटर। आज जो आते हैं सड़क नहीं है, वो 1 किलोमीटर वाले हैं, 2 किलोमीटर वाले हैं, जो पर उनकी जो मुख्य सड़कें थी गाँव की वो सब बन गई। इसका कारण क्या था? आवागमन की सब सुविधा। ये हाईवे का कारण क्या था? यहीं इसी मैदान में यहीं बैठ के मैंने सब अधिकारी को बुलाया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों को बुलाया। मैंने ये अपने रिंग रोड का नक्शा अपने हाथ से बनाया। मैंने कहा ऐसा बनेगा रिंग रोड। जो हमारी तालाब योजना थी
मैंने 54 तालाब का 60 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया था, इन्होंने घटा के 18 कर दिया, और वो कागज में। इसका ये मतलब नहीं कि 18 बन जाएंगी, ये दिखावा है। ITI की बात हुई, हमारी सिंचाई कॉम्प्लेक्स, मैंने एक बहुत बड़ी सिंचाई कॉम्प्लेक्स बनाया, आप जानते हैं उस वक्त ऐसा मैंने कहा था सिंचाई कॉम्प्लेक्स जिसमें 625 से अधिक गांव को फायदा हो। कि अंत में हमें याद रखना है कि हमारा जिला जो है ये एक कृषि जिला है। ये जिले की का बाजार, हमारे किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में पैसा होता है, तो आर्थिक गतिविधि बने। मैंने कर्जा माफ 27 लाख का कर्जा माफ किया। मैं तो पूछता हूँ सभा में किसका कर्जा माफ हुआ, 100-200 लोग हाथ उठाते हैं, हमारा माफ हुआ। शिवराज सिंह तो अंत तक झूठ बोलते रहे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पर जब विधानसभा में उनको पेश करना पड़ा, उन्होंने पेश किए। मेरे पास तो ब्लॉक वाइज, नाम वाइज, बैंक वाइज मैंने कॉल सेंटर बनाया हुआ था कि ये मैं अधिकारियों पर डिपेंड नहीं कर रहा था। मैंने कहा था कि आप मुझे सूची दीजिए किसका हुआ, तब कॉल सेंटर से मैं किसान को टेलीफोन करवाता, आपका कर्जा माफ हुआ? 2-4 कहते नहीं जी नहीं हुआ। तो कॉल सेंटर की रिपोर्ट लेके अधिकारियों की मीटिंग करके मैं अपने फ़ोन से लगाता था उनको फ़ोन, हाँ अपने फ़ोन से लगाता था, उनको नहीं बताया कौन हो। मैंने कहा तुम्हारा कर्जा माफ होना था, हुआ? कहता हो गया। मैंने कहा तुमने तो कहा नहीं हुआ। कहता नहीं मेरे पिताजी ने फ़ोन उठाया था, उनको मालूम नहीं था। कोई दूसरा कहता है हाँ जी मेरा माफ हुआ, पर मैंने बैंक में नहीं गया था तो मैं नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं ले पाया। मैं कर्जा माफ का मतलब कागजी नहीं होगा जब तक नो ड्यू सर्टिफिकेट ना मिले बैंक से, वो असलियत में होगा। तो मुझे नो ड्यू सर्टिफिकेट वालों के नाम दे दिए। तो छिंदवाड़ा में भी हुआ। ये पहले मैं खत्म कर लूँ, पहले किस्त में 27 लाख किसानों का चल रहा था हमारा, दूसरे किस्त में और का था, सब का हो जाता। अब आगे हमारे यहाँ समय में हमारी सरकार आएगी, हम तो पालन करेंगे, वो तो हमारी पुरानी घोषणा है। हम जो हमारी घोषणा थी किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बिजली जो हमारी 100 रुपये 100 यूनिट था वो हम वापस लाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, जब हमारा वचन पत्र बन जाएगा तब मैं करूँगा। मैं आज आपके प्रेस क्लब के लोग आए थे, कुछ मिले थे प्रतिनिधि, तो मैंने इनसे कहा, इनका हमारी प्रेस क्लब की ये है, ऐसा है वैसा है, आप अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में करिए। हाँ नहीं अध्यक्ष हैं, हाँ अच्छा। तो इन्होंने कहा, मैंने कहा मैं वचन पत्र में ला रहा हूँ कि अपने प्रदेश के हर प्रेस क्लब हाँ को हम ये राहत देंगे, ये इनके लिए सैंक्शन करें। क्या बड़ी बात है, कोई प्रेस क्लब 10 करोड़ रुपए तो नहीं मांग रहा, उनकी 1 करोड़ रुपए की मांग होगी। 1 करोड़ में अगर हम 60 करोड़ रुपए दे दें हर प्रेस क्लब, कम से कम नहीं 60, अगर 1 करोड़ भी जाए फिर भी 60 करोड़ हुआ ना। हाँ 52 है, हाँ मैं 55 मानता हूँ। तो ये करें, तो इस प्रकार हम ला रहे हैं। हमारी सिंचाई योजना का मुझे बहुत दुख है कि हमारी 5,500 करोड़ रुपए की मैंने योजना बनाई थी, और ये शिलान्यास जैसे कि अब उद्घाटन किया ROB का, ये तो पूरा रिकॉर्ड बताता है किसने किया। अब बेशर्मी से, मैं खास कह रहा हूँ बेशर्मी से, ये श्रेय लेना चाह रहे हैं। श्रेय ये सब आपको दे दिया ना, हाँ दे दिया, ये पूरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड तो है पर उद्घाटन मैं करूँगा, ठीक है। बच्चा किसी के यहाँ होता है, मिठाई ये बांटते हैं, ये इनकी खास खूबी है। सब जगह आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 3 चीजें बची हैं, पुलिस, पैसा और प्रशासन। मैं ये जगह जगह कहता हूँ, और जब मैं ये कहता हूँ किसी सभा में कहता हूँ,
लोग खूब तालियां बजाते हैं। इसका आम जनता देख रही है। मैं कुछ बातें छिंदवाड़ा तक सीमित रखना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा जो हमारा मेडिकल कॉलेज था, इसका 13 फरवरी 2014 को इसकी केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। 2014 जब अपनी गवर्नमेंट की स्वीकृति दी थी और केंद्र सरकार इसमें 75% उनका कंट्रीब्यूशन था, 25% राज्य का। ये योजना थी और राज्य सरकार को 25% देने थे। सबसे पहले जब ये सरकार बनी मार्च 2020 में, मैंने इसका काम शुरू कराया। मैंने इसका अलॉटमेंट किया। मैंने इसका अलॉटमेंट किया 1455 करोड़ रुपए का कि ये ऐसा अस्पताल बने जो लोगों को नागपुर जाना नहीं पड़े, नागपुर के लोग यहाँ आए। ये मेरा उद्देश्य था। और ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट बन गया। मैंने विश्व के बड़े अस्पताल जिनको मैं जानता हूँ उनको दिखाई पूरी योजना, उनको दिखाई। इसके जो आर्किटेक्ट चुने गए, ये नहीं कि जैसे अभी चुने जाते हैं कि 10% हो गया। टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट हम करें। उसकी मैंने एक समिति बनाई कि आप आर्किटेक्ट चुनोगे। मैं खुद बैठा और जो 5 लोग थे, मैंने कहा आप नंबर दो। तो जिसको मैं सोचता था नंबर 1 है, इन्होंने तो उसको दिया नहीं नंबर 1। इसी मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। तो 1455 करोड़ रुपए मैंने अलॉट करवाए और 2019-20 में ये काम शुरू हुआ। ये आप सब जानते हैं। सबसे पहले इनका प्रयास रहा